समय पाए बल पाए, पूरा ले दुख में जीना सीख। दुख हेतु सुख तृष्णा त्याग कर, सत्य पड़ेगा दीख। जो है जैसा वैसा ही दिखे, यही है सत्य प्रमाण। स्मृति ध्यान वीर्य बल राखे, संग श्रद्धा का प्राण। दुख में मन को स्थिर रखकर यदि इस प्रकार देह बुद्धि मन और इंद्रियों को दुख की दशा में सही मार्ग पर चलाते रहें तो यही दुख में जीना सीखने की कला पूर्ण हो जाए। समय पाकर मन इसमें पूर्ण बल भी प्राप्त कर लेगा। दुख महसूस होने पर बुद्धि विपरीत निश्चय बनाती है, मन विपरीत इरादे या भाव रचता है, वाणी आदि इंद्रियां भी सब सही प्रकार से प्रवृत्त नहीं होती, देह भी हिंसा चोरी आदि कर्मों में लगा रहता है। यही सब मिथ्या जीवन हो जाता है या बल पकड़ जाता है। वैसे ही मिथ्या जीवन जीने वाले लोगों की संगत में ही समय व्यतीत होता है। ये सब दुख ही एक ऐसा सत्य है जो कि मनुष्य को डराकर सुख के लिए सब प्रकार के मिथ्या व्यवहार वाले जीवन में ही ले जाकर पटक देता है। यदि इन्हीं सब बुद्धि मन इंद्रिय और देह आदि से बाहर सब में सही प्रकार से दिन मास वर्ष व्यतीत करने आ गए तो यही सही जीवन हो जाएगा। मनुष्य को जैसे बाहर सही जीवन के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता है, वैसे ही मन इंद्रिय और देह की भी। इन्हीं सब के सहारे सब में रहा या बसा जाता है। यदि ये सब अपने स्वार्थ या केवल सुख के कारण से काम करने वाले होंगे तो ये सब सभी प्रकार के मिथ्या निश्चय और विश्वासों में खोए रहेंगे और विपरीत ही जीवन जिएंगे। सब मिथ्या ही कर्म करेंगे या करवाएंगे। परंतु यदि इन सबको सही चलाते हुए अथवा ठीक प्रकार प्रेरित करते हुए सुख की तृष्णा को जीतकर कोई उद्योग से अपने को धारण करेगा अर्थात खोटे मार्ग की ओर सरकने से अपने आप को बचाता रहेगा तो उसे दुख के जड़ यही सुख की तृष्णा ही दिखेगी। ये समझ में पड़ जाना भी एक सत्य का ज्ञान ही है। वैसे ही अंत में मुक्ति पर्यंत सब आत्मा परमात्मा के सत्य भी दिखाई पड़ जाएंगे। अपने समय पर उद्योग या यत्न करने या बनाए रखने वाले व्यक्ति को प्रकट रूप से जानने में आएंगे। सत्य ज्ञान शब्द का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखे। ये नहीं कि है सीपी परंतु दिखे चांदी, ये तो मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही जगत और विषयों के सब सुख हैं तो दुख रूप, परंतु यदि सुख रूप ही इनको बुद्धि निश्चय करे तो ये सत्य नहीं मिथ्या ज्ञान ही है। जब ये दुख की जड़ होने से दुख रूप ही दिखे तभी ये सत्य प्रमाण है अर्थात विश्वास करने के योग्य है। परंतु सांसारिक जीव को उल्टा ही दिखता है। ध्यान द्वारा ही महादुख के कारण रूप से ये सब सुख दुख रूप दिखेंगे। इसके लिए स्मृति ध्यान वीर्य को अवश्य रखना चाहिए और साथ साथ श्रद्धा को भी रखना होगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी साधन नहीं बनेगा। भाव ये है कि मनुष्य जगत में दूसरों के संग से या वस्तुओं के संग से जो सुख पाता है वह एक दिन सब पूरा न हो पाने पर उसे दुख अवश्य होगा, क्योंकि सब सुख संसार में जीवन की बहती हुई नदी की धारा में समान रूप से कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। समय बदलता रहता है। रोग दुर्बलता वृद्धावस्था आदि के कारण से सुख लेने की योग्यता तक भी नहीं रहती। दुख में बुद्धि और मन विचलित भी होंगे। बुद्धि और मन विचलित होने पर मनुष्य अपना भला बुरा कुछ भी नहीं सोच सकता। इसलिए मनुष्य का साधारण परंतु मूल्यवान धन विवेक शक्ति रूप बुद्धि होती है और विचार के धन की रक्षा करना ही सर्वोत्तम कर्तव्य है। इसके लिए उसे साधारण दुखों के आ पड़ने पर भी थोड़ा थोड़ा दुख को बनाए रखकर अपने मन को धैर्य में बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। झटपट यदि कोई इच्छा हुई तो उसे पूरा करने से सुख तो थोड़ा अवश्य होगा, परंतु थोड़ा इच्छा को रोके रखने से जो दुख होता है उसमें अधीर न होकर धैर्य को बनाए रखने का अभ्यास करने से मनुष्य का ज्ञान या निश्चय करने की शक्ति या विवेक शक्ति नहीं खोएगी। यदि झटपट जब कोई सुख की इच्छा हुई और उसे पूर्ण कर दिया गया तो यही मन इतना दुर्बल हो जाएगा कि जब कोई इच्छा थोड़ी देर भी अधूरी रहे तो ये क्रोध द्वेष संशय आदि का तूफान ला देगी। तब बुद्धि और विचार शक्ति खो जाएगी और मनुष्य ऐसे विपरीत कर्म करने पर उतारू हो सकता है जो इसके लिए भविष्य में रो रो कर भुगतने पड़े। परंतु बिना बोध व बुद्धि के बचाए कौन? बिना दुख में धैर्य रखने के अभ्यास से बुद्धि भी कैसे बनी रह सकेगी? इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रत्येक इच्छा या फिर व्यर्थ की इच्छाओं को या इच्छा पूर्ति के सुख को रोके रखने का अभ्यास और उससे हुए दुख को बुद्धि और विचार रखकर सहन करने का अभ्यास करते रहने से मनुष्य की आत्मा बलवान होगी और एक दिन सारे जगत के त्याग के दुख को भी धैर्य पूर्वक सहन करने का बल प्राप्त कर लेगी, जिससे कि उस आत्मा में संपूर्ण जगत के त्याग का दुख भी मनुष्य को व्याकुल नहीं करेगा। तब दुख में बुद्धि बनी रहने से वह बुद्धि स्वयं विचार द्वारा इस सारे दुख का मूल या जड़ इस सुखों की तृष्णा को स्वयं ही
ही पहचान जाएगी। तृष्णा की पूर्ति कभी भी सदा एक जैसी हो ही नहीं सकती, इसलिए सहन करने का दुख तो सबको देखना ही पड़ता है। परंतु जिस पुरुष ने इस दुख का सहन बुद्धि ज्ञान को बनाए रखकर किया है, वह तो पूर्ण ज्ञानवान होगा। ज्ञान से तृष्णा के अधूरे रखने के दुख को सह लेगा। दूसरा पुरुष उन गए बीते सुखों की याद में खो जाएगा। यही अविद्या का पर्दा है। इससे आत्मा का अपना ज्ञान और सुख ढक जाने से मनुष्य को संसार में ही ज्ञान पाने के लिए आना पड़ेगा। जैसे अब भी जीवन काल में भी कोई मनुष्य अकेले में यदि कुछ अपने आप में समझता, बूझता या विचार करता हुआ न टिक सका, तो पत्थर जैसे ज्ञान के बिना कहाँ तक अकेले में स्थिर रह सकेगा या समय व्यतीत कर सकेगा। वह तो फिर दूसरों की संगत में ही आकर कुछ समझ बूझ पाकर कुछ अपने आप को पाएगा, तभी सुखी होगा। यही संसार में होने की तृष्णा है। इसे ही भव की तृष्णा कहते हैं या संसार में होने की तदर्शना कहते हैं। क्योंकि आत्मा में या केवल अद्वैत में तो रमण होगा नहीं, अकेले में तो ज्ञान रूप आत्मा तो मिलेगा नहीं। जिसने दुखों में धैर्य रखकर अपने आप में टिकना सीखा है या उसका अभ्यास किया है, वह दुख के ज्ञान से ही अकेले में भी बना रहेगा। दुख को देखते देखते उसमें स्थिर बुद्धि रखने पर उसको ना पूर्ण होने वाली तृष्णा ही उन सब दुखों की जड़ दिखेगी। तब वह उस तृष्णा के अधूरे रहने के दुख को भी ध्यान पूर्वक सहन कर लेगा। इस प्रकार सहन करते करते वह तृष्णा स्वयं ही चल बसेगी। क्योंकि मन का या चित्त का ये स्वभाव है कि वह सदा एक जैसा नहीं रहता, क्षण 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 बदलता रहता है। दुख वाला मन भी बदलते बदलते धैर्यवान पुरुष में प्रथम निद्रा लाएगा, निद्रा रूप में बदलेगा। तब यदि निद्रा के सुख को भी त्याग कर मनुष्य उसके दुख में जागते रहकर धैर्य रख सका, तो फिर निद्रा से उत्तम सुख वाली समाधि का सुख और सब जगत से मुक्ति का सुख मिलेगा। ये सुख सनातन अर्थात स्थायी है, क्योंकि केवल आत्मा में ही है। इसी प्रकार तृष्णा के सब दुखों का परिहार कर अर्थात उन्हें टाल देने पर परम पद की प्राप्ति होगी।